हाँ, किसी और ने ट्राई कर लिए? देखो इधर पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, करो एक बार चेक करो सही गलत है। 19 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए reacts with H2 to give B and C. A react कर रहा है to give B and C. On ozonolysis of A, two aldehydes C2H4O and H2C2O2 are formed. On ozonolysis of B, only F is formed. Identify A to F. गर्भ क्या निकाला है? सर ए तो वो आ रहा है, हेक्स 2,4 डाई। हेक्सा बोलो, हेक्सा। हाँ, हेक्सा 2,4 डाई। हाँ, देखो C2H4O है अगर, तो यानी ये CH3CHO ही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा ना। नहीं सर, और कोई नहीं। CH3CHO हो सकता है। और H2C2O2 यानी ये सिर्फ ग्लाइकोजल ही हो सकता है। ये ग्लाइकोजल और ये CH3CHO। इसका मतलब CH3CHO के दो मोल्स होंगे, इसके दो मोल्स होंगे। क्यों? नहीं तो 6 कार्बन नहीं आएंगे ना इसमें। और दूसरा, ये CHO इसके दोनों एंड पे क्या है? ओ। समझ आ रही बात कि नहीं है? देखो इधर, तो इसका आंसर एक बार मैं बता दूं तुम्हें। CH3CHO एक बार लेना है इधर, और CHO ये ले लिया। CH3CHO इधर, ये दो O गायब, ये दो O गायब, और आंसर यही किया कर। यस सर, यही किया है, और बी वाले में बस एक डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, हाँ, जो बी होगा। जब इसका अब इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो सर वो हेक्स 3 आ जाएगा। हम्म, सही है, हेक्स 3 आ जाएगा इससे। H2 ने डाला, तो इसने तो लिखा है टू गिव बी एंड सी सक्सेसिवली। सर एक है हेक्स गर्व? 3, सर एक हेक्स 3 मान लेंगे, और एक मान लेंगे कि दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर देगा तो हेक्सेन बना देगा। ये कुछ भी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं इसमें, हाँ, कोई सी भी में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो चेक कर सकता सकते है। हैं। हाँ मैंने सर हेक्सेन इसलिए कहा क्योंकि मतलब अगर एक खाली एक रेडियस मानते तो ऐसा कम होता है, क्योंकि 6 MCTS से जाएगा ना मैकेनिज्म। हाँ हाँ, तो सिक्स इसलिए मैं सिक्स हेक्सेन एम कह सी रहा टी था। एस आएगी। हाँ सही है, 6 MCTS आएगी इसमें। चलो चलो, ये आ गया। और ओजोलिसिस ऑफ बी ओनली एफ इज फॉर्म्ड। ओजोलिसिस ऑफ बी करते हैं तो सिर्फ एफ बनता है, तो उससे तो हेक्स 3 आ जाएगा। ये हेक्स 3 आएगा इससे, यहां से क्लीवेज, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? गर्व तेरे को क्लियर हो गया ये? गर्व? सर मेरे से कह रहे हो? नहीं, गर्व मंगला। हिमांग निकल गया था आंसर कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर फॉर्म्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, विदाउट एनी डाउट MgBr आ जाएगा। फिर उसके बाद विथ रिएक्ट विद इथेनॉल, इथेनॉल से रिएक्ट करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी होगा, टू फॉर्म एन अल्कोहल बी आफ्टर माइल्ड एसिडिफिकेशन। तो बी मिल जाएगा यहाँ पे, CHOH लग जाएगा, Me, ये आ जाएगा CHOH और Me। और उसके बाद प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल बी विद विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ HBr। वो तो अब इसका आंसर ही दे दिया, जबकि इसको आंसर देना नहीं चाहिए था, इजी कर दिया क्वेश्चन। तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा HBr के साथ? रिंग रिंग एक्सपेंशन हो एक्सपेंशन होगा जाएगी। कि नहीं? यस सर। रिंग एक्सपेंशन होगा ना। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 5 की रिंग
और एम ई और बी आर, यही आएगा। यस सर, ये है। ये तो दे ही रखा है इसमें वैसे भी, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन विद प्रॉपर रीजनिंग। हाँ, ये कर लिया है। सर ये तो वो है ना, इसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे, हाँ, एल्कीन वो बना भी के। देखेगा ना, अगर एल्कीन वो टर्शरी एल्काइलाइड है तो उसमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बहुत जल्दी होगा। हाँ सर, मतलब पहले सबसे पहले तो स्टेबिलिटी देखेंगे ना। हाँ, तो इसमें क्या आंसर आएगा? सर सबसे ज्यादा तो 1 का होगा। हाँ, 1 के बाद, सर 1 के बाद है 3 वाला। नहीं नहीं, 1 2 3 4, उसमें तो रिअरेंजमेंट होना पड़ेगा ना एक बार। हाँ यस सर, यस। 1 2, फिर 3, फिर 4। सही ना? 1 2 3 4 डायरेक्ट है ये। जितना बल्कि ग्रुप होता है ना, उतनी जल्दी एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। और टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होता ही ऑर्डर। किसी के सही हुए तीनों? सर ये मेरा सही था, मैंने गलती से बोल गलत दिया। अच्छा, चलो अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है 22। 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, और 24 भी कर लो। 22 23 24। अगर तीनों हो गए क्या? सर नहीं। अच्छा, तू हैंड डाउन कर लेगा ना कर। अच्छा हाँ सर, भूल गया था सर।
अगर मुँह है। नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। एक भी नहीं हुआ अभी। नहीं, मतलब 22 वाले में एक स्टेप भूल रहा हूँ, 23 वाला कर रहा हूँ। अच्छा। और किसी से हुआ है? हिमांग? चलो अभी कर रहा हूँ। कर रहा है अभी। बाकी चित्राक्ष ट्राई नहीं कर पा रहा है? हितेश? कृष्ण? नवीन? तान्या? सर कर रहा हूँ अभी।
अरे गर्भ हो गया कि नहीं अब? सर 23 24 तो हो गए। 22 नहीं हुआ है? 22 में मैं बस एल्यूमिना वाला स्टेप में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्यों? एल्यूमिना वाला स्टेप तो बहुत, जैसे इथेनॉल के अंदर अगर तू कंसंट्रेटेड H2O डालता है 413 कैलोरी पे, कम पे ईथर मिलता है, और 443 कैलोरी में डालता है तो एल्कीन मिलता है, याद है कि नहीं? हाँ सर याद है। तो ऐसे इस पे था, 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलता था? ईथर। और 350 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा? एल्कीन। सर ठीक है एल्यूमिना का सर। सेम रिएक्शन दोनों एक साथ लिखवाए हुए मैंने। हाँ याद है सर कि वो नहीं, दोनों एक साथ लिखवाए हुए मैं मैंने। मेरे को याद है, आपने 4 टेम्परेचर पे H2SO4 लिखवा रखा था। हाँ और हाँ फिर उसके बाद Al2 होती था, बस मैं थोड़ा मिक्स मिस कर रहा था एक चीज। हाँ हाँ हाँ, अभी बता लग गया क्या? हाँ सर याद आ गया, हो गया 22 भी हो गया। अच्छा, और किसी से हुआ है तीनों अब? अगर जल्दी से एक्सप्लेन कर पहले 22 को। सर 22 वो मतलब ब्रोमो डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, तो वेपराइज करने पे हाँ 67.2 ml दे रहा है। तो यहाँ से उसका मास हाँ निकाल लिया। उसका मास हाँ, आ रहा तो था मास आ गया कितना? 123। 123 मास आ गया। तो यानी इसका उसमें मतलब इसमें कितने कार्बन ब्रोमीन है? का 80 होता है, तो 53 ग्राम तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है और 80 ग्राम वाला ब्रोमीन है। तो फॉर्मूला हो तो गया ये कार्बन की C4H5Br। C4H9 H5। H5। हाँ तू कुछ गलत कर रहा है यार, गलत कर रहा है कुछ। तेरा मॉलिक्यूलर मास कितना आया बता पहले। 123। 123। 123 में से 80 माइनस कर देगा ब्रोमीन का। हाँ 53। 43 आ गया। 43 आया तो 12 3 था, 36 होता ना। तो तू ये C3 लेगा कि C4 लेगा? C3 सर, C3H6 सर, मैंने गलती से 53 लिख दिया था उसे। अच्छा, C3H7Br। अब हाँ। ये C3H7Br है। अब इसके दो यस। पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये वन ब्रोम प्रोपेन होगा या टू ब्रोमो प्रोपेन होगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। उसके बाद ए ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH गिव्स बी। ये तो अल्कोहल आ जाएगा, या तो प्राइमरी अल्कोहल आएगा या सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। बी व्हेन पास्ड ओवर एल्यूमिना एट 250 डिग्री सेल्सियस गिव्स ए न्यूट्रल कंपाउंड। 250 डिग्री सेल्सियस में न्यूट्रल कंपाउंड क्या मिलेगा? ईथर। यानी या तो ये, या ब्रांचिंग वाला ईथर मिलेगा, या फिर प्रोपॉक्सी प्रोपेन C3H7O C3H7। और इसको जब पास करें ज्यादा टेम्परेचर में करेंगे तो एल्कीन मिलेगा, यानी प्रोपीन मिलेगा। इस केस में प्रोपीन ही मिलेगा, चाहे प्रोपेनॉल हो या टू प्रोपेनॉल हो, इस केस में प्रोपीन ही मिलेगा। डी व्हेन हीटेड विद HBr गिव्स एन आइसोमर ऑफ ए। HBr डालेंगे इसके अंदर, डी के अंदर, तो आइसोमर ऑफ ए मिल रहा है। डी में HBr डालेंगे तो क्या मिलेगा? टू प्रोपेन मिलेगा। यस सर। डी में टू प्रोपेन मिल रहा है, यानी वो वन प्रोपेन है। आंसर आया था कि नहीं है? वन ब्रोम, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है। जो हाइड्रोकार्बन ए है वो प्रोपाइल ब्रोमाइड है। ये क्लियर है कि नहीं अब? यस सर। हो जाएगा इससे। और ई क्या यस होगा? सर। ई, ई क्या होगा? डी वन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H+। बोलो, D1 treated with concentrated H+, and the product is diluted with water and distilled, E is obtained। E क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल। क्लियर है क्या? यस सर। E 2 प्रोपेनॉल आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे। 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन हो गया है। यस सर हो गया। देखो, कंपाउंड X है, C5H8O डज नॉट रिएक्ट अप्रिशिएबली विद लुकाज रेजेंट। इसका मतलब, सेकेंडरी इसका अल्कोहल। मतलब ये कौन सा अल्कोहल हुआ है? हाँ, सेकेंडरी डज नॉट रिएक्ट अप्रिशिएट विद अल्कोहल, यानी ये प्राइमरी नहीं है। सर हाँ तो सेकेंडरी होगा ना। हाँ प्राइमरी, बस ये पता लगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी तो होता है। सर एप्रिशिएबली रिएक्ट नहीं कर रहा ना, तो टर्शरी तो करता है। हाँ, इसमें चलो सही है। इससे बोला है, अगर ये रिएक्ट कर रहा होता तो सेकेंडरी या टर्शियरी होता। डज नॉट रिएक्ट अप्रिशिएबली यानी प्राइमरी है, सॉरी, ये प्राइमरी होगा। नहीं समझे बात? ये रिएक्ट नहीं कर रहा ना लुका के, तो प्राइमरी रिएक्ट नहीं करते, दे रिएक्ट ओनली आफ्टर सर हीटिंग। नहीं, इसमें एप्रिशिएबली लिखा है ना, तो मैं इसलिए कह रहा था कि सेकेंडरी भी तो हो सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं वो लिखा है क्लियर। गर्म करने पर तो रिएक्ट करता है ना, रूम टेम्परेचर लिखा था वो इसने। सर ठीक है सर। तो यानी ROH है, ये RCH2OH है। मैं यहां से हिंट मिला कि ये RCH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, इतना हिंट मिल गया।
फिर बट गिव्स ए प्रेसिपिटेट विद एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी ये टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट दे रहा है, ये टर्मिनल टॉलरेंस एल्काइल। रेजेंट टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है ये, अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में। फिर विद एक्सेस ऑफ MEMGBr 0.42 ग्राम ऑफ एक्स गिव्स 224 ml मिथेन, MEMGB का 224 ml मिथेन मिल रहा है एट SCP। सर इससे ये आ अब रहा है कि इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। 224 ml मिल रहा है ना मिथेन, हाँ तो मतलब इस मिथेन का अगर दो एक आ रहा मोल है। मिलेगा, एक मोल के लिए 42 ग्राम है वेट इसका। हाँ नहीं, 2 मोल कैसे निकाल रहा है तू, 2 मोल कैसे निकाल रहा है? सर एक्स का मास 84 आ रहा है। नहीं, एक्स 84 कैसे मान रहा है तू? नहीं वो तो गिवन टू है ना ट्वेंटी एक्स फोर का एम एल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहाँ है? 0.4, अच्छा सही है, हाँ, एक्स का मास 84 सही है। तो इससे ये सीधा आ गया यहाँ से डायरेक्ट ही, 0.42 ग्राम से 224 ml मिल रहा है, तो इसका वेट आया 84 ग्राम ना, यस एट्टी सर। फोर ग्राम है ना ये, 84 ग्राम से कितना मिलेगा? तो इससे तेरा 2 × 22.4 लीटर आ रहा है। यस सर। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर, जो हमारा एक्स कंपाउंड है, इसमें दो एक्टिव हाइड्रोजन है, दो एक्टिव हाइड्रोजन है, तभी तो 2 मोल मिथेन मिल रहा है, दो एक्टिव हाइड्रोजन है इसके अंदर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्स विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट फॉलोड बाय बॉइलिंग विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन HI गिव्स एन पेंटेन, यानी इसके अंदर जितने भी कार्बन है सब लीनियरली अरेंज्ड है, यानी सब क्या लीनियरली अरेंज, तो इसलिए अब 84 मास है, लीनियरली अरेंज है, एक्सेस ऑफ H2 से रेट कर रहा है जब, तो एन पेंटे मिल रहा है, सजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, तो ये तो तुम मैनेज कर सकते हो उसको। दो एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, एक एक्टिव हाइड्रोजन में CH2OH है, प्राइमरी वैल्यू फॉर्म में होगा, और उसके बाद जो बच गया कितने, 12 5 60, 60 और 16 76, 7, हाँ यही आएगा उसमें, यानी 5 कार्बन वाला होगा, CH2, एक दो, फिर CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी से मिलेगा नॉर्मल पेंटेन H2Ni डालने पर, H2PT एक्सेस में डालने पर। ये थोड़े से हिंट से भी काम चल जाएगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे, और उसका मास चेक कर लेना, 84 ही आ रहा है ना इसका मास, और यस CH2OH। ये क्लियर है कि नहीं? सर मैंने बस एल्कोहल सेकेंडरी बना दिया था। नहीं वो तो पता, अच्छा सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी बनाएंगे तो उससे, नहीं नहीं सेकेंडरी नहीं आएगा ना इसमें। सर इसमें ना मतलब ये लिखा हुआ था कि अप्रिशिएबली रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए मैंने कर दिया। नहीं 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 कर, क्योंकि एक एक पॉइंट पढ़ने का है, IIT उसमें एडवांस का क्वेश्चन है, एक एक टर्बिडिटी पॉइंट रीड करने वाला आफ्टर है ढंग से। टर्बिडिटी आफ्टर फ्यू मिनट्स होती है ना उसमें भी सेकेंडरी में। नहीं 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 नहीं, वो ऐसे रूम टेम्परेचर लिखा है ना, रूम टेम्परेचर रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये देखना तू। ठीक है सही सर। है। चलो एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा इसका, ये 5 ट्राई कर लेना जरूर दोबारा, इनसे ही प्रैक्टिस होगी, इनसे अच्छी प्रैक्टिस होगी, इनको ट्राई कर लेना जरूर। जब सेंड कर दियो मेरे को। यस।